कक्षा 10वीं के स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 16 जनवरी से, तो आपका पहला जो एग्जाम है वो हिंदी का होने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर प्री बोर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रोवाइड कराएं। तो आपका यहाँ पर 2025 में होने वाली प्री बोर्ड एग्जाम जो कि 16 जनवरी से आपकी होगी, तो इसके लिए आपका विषय हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10वीं के, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। आपको 3 घंटे इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आपके 23 रहेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ें। और साथ ही जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपके 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर विषय हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको यहाँ पर हल करके बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और समझिएगा कि किस टाइप से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपके वार्षिक एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाले, इसकी तैयारी के लिए प्री बोर्ड एग्जाम देना बहुत ही ज़रूरी है और हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सही विकल्प रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प है, 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय कौन सा है? तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। जिसमें आपका पहला विकल्प है प्राकृतिक वर्णन, दूसरा विकल्प है श्रृंगार वर्णन, फिर है भक्ति वर्णन, ऋतु वर्णन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। तो अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर समझ लीजिए और याद भी करते जाइए। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यर्थ होना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? तो इसमें है अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विभत्स रस। इसके बाद है चौथा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती, वसुधा और कादम्बरी, जनवाणी। तो इसमें आपका हो जाएगा वसुधा, इसका करेक्ट आंसर आपका वसुधा हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आपका यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका छठवां, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, फणेश्वर रात, रेणु, आनंद यादव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर शिव पूजन सहाय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। और जो आपका पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए, उत्सव एक डॉट डॉट गीत है। तो इसका आपको यहाँ पर दो आपको विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इस दो विकल्प में से आपको किसी एक का राइट आंसर देना होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का हो जाएगा आग्रहण। आग्रहण, इसके बाद है दूसरा वीर भयानक रौद्र रस में डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ओज। इसके बाद है तीसरा है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण डॉट डॉट में होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका तीसरा है इसमें आपका हो जाएगा खंडकाव्य। फिर है आपका चौथा, बाल गोविंद भक्त के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा वियोग। तो इसमें वियोग हो जाएगा। इसके बाद है विद्यालय में डॉट डॉट संधि है। तो इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा। फिर आपका छठवां, लेप्चा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जाति है। तो इसमें भूटिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं और आपको खालिस्तान को भी अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सत्य असत्य। तो सत्य असत्य रहेंगे आपके यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के। जो आपका पहला सत्य असत्य वो आप यहाँ पर देख लीजिए, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो इसमें आपको बताना है क्या है। तो जो आपका पहला है इसमें आपका यहाँ पर पहले का जो आपका करेक्ट आंसर वो आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। तो यहाँ पर आप असत्य कर लीजिए, पहले में आपका असत्य रहेगा। फिर है आपका यहाँ पर जो आपका दूसरा प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, दोहा एक वर्णिक छंद है। तो यहाँ पर ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो आपको दूसरे में भी आपको क्या कर लेना है, असत्य ही कर लेना है। पहले में असत्य है आपका, दूसरे में भी असत्य है। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा। तो तीसरा आप देख लीजिए, जीवन गद्य की प्रमुख विधा है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो तीसरा में भी आपको लिख लेना है असत्य। तो आपका जो तीसरा सत्य असत्य वो आपका असत्य हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ये आपका सत्य है।
आपका चौथा प्रश्न सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका पाँचवा प्रश्न आप देख लीजिए, माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है, तो ये आपका सत्य, सॉरी यहाँ पर सत्य रहेगा, तो ये भी आपका सत्य है। तो पाँचवा में भी आपका सत्य रहेगा। छठवां है आपका, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूतियाँ गहराई चीज़ है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है, 6 नंबर की सही जोड़ी है। जो आपकी पहली सही जोड़ी है युगधरा, तो युगधरा का आपका हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन, तो इसमें नागार्जुन में आप मिला लीजिए। इसके बाद उतान, तो उतान का हो जाएगा पीठ के बल लेटना। और मन्नू भंडारी की माँ, तो इसमें हो जाएगा सहनशील। और सुदामा चरित, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सुदामा चरित का हो जाएगा खंडकाव्य। और शब्द शक्ति के भेद, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। 1 1 11, तो इसका हो जाएगा एकता में शक्ति। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। और अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर 6 नंबर के एक शब्द एक वाक्य रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आप देख लीजिए। तो पहले में आपका राइट आंसर हो जाएगा हंस, तो पहले में आपका राइट आंसर हंस हो जाएगा। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न, घेर घेर घूर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना अलकनंद, आनंद, आनंद कानन, तो इसमें आपका तीसरे में हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए आनंद, यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरे में आनंद कानन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आता है यहाँ पर आपका जो आपका चौथा प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा प्रश्न आपका जो रहेगा वो है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर अनेकार्थी हो जाएगा। तो इसमें आपका अनेकार्थी, चौथे में आपका हो जाएगा अनेकार्थी, ये आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा प्रश्न। तो जो पांचवा प्रश्न है, जितेन नार्गो ने खुदेम में किसका निवास बताया था, तो इसमें आपका हो जाएगा पांचवें नागार्जुन, तो इसमें आपको लिख लेना नागार्जुन, तो आप यहाँ पर नागार्जुन लिख लीजिए। पांचवें में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर नागार्जुन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्थता को किस प्रकार पहचान पाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा तटस्थ होकर, तो यहाँ पर लिखिए तटस्थ होकर, तो ये आपका हो जाएगा छठवीं का आंसर। अब स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न छठवां। तो प्रश्न छठवां आपका 2 नंबर का रहेगा और आपको 2 नंबर के प्रश्न में केवल सीमित ही शब्दों में आंसर देना है। तो आपका जो छठवां प्रश्न है, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम उनकी रचनाएं लिखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। सॉल्यूशन भी आप देखते जाइएगा साथ में और सॉल्यूशन को याद भी करते जाइएगा। तो प्रश्न छठवें का जो सॉल्यूशन है, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, तो आपको केवल एक ही प्रश्न का आंसर देना है। तो आपको हम ऊपर प्रश्न जो ऊपर आपका प्रश्न है उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, और जो अथवा का सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से करना है। तो रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन। रीतिकाली कुछ कवियों के नाम भी दिए गए हैं और रचना, तो आप किसी 2 कवियों के नाम उनकी रचनाएं आप याद कर सकते हैं। आप प्रश्न सातवां देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न सातवां वो आप यहाँ पर देख लीजिए, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं आपको बताना, भाव पक्ष और कला पक्ष, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय और कला पक्ष और भाव पक्ष, तो इसको आप याद कर सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आता है आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न। तो आठवां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, परशुराम ने शस्त्र बहू का वध क्यों किया था, लिखिए। तो इससे आपको इसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं और इसका अथवा है आपका मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना। आप जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। सॉल्यूशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आप यहाँ पर सॉल्यूशन को याद कर सकते हैं। जब परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी माँ, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर नाइन क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ी और जूम करके हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लीजिए। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए, और इसका अथवा आपका संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपका 9वां प्रश्न है उसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, इसको लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन है यहाँ पर प्रश्न 9 का। कवि के अनुसार फसल अब पानी मिट्टी धूप, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी आप यहाँ पर सॉल्यूशन को समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है, प्रबंधन काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार और माधुर्य गुण की परिभाषा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। तो सॉल्यूशन आपका ये रहा स्टूडेंट, प्रबंधन काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो इस तरीके से इसका आपको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न आप पहले पढ़ लीजिए, फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर वीडियो के एंड में बता देंगे। तो पहले आप केवल सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए, सॉरी प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो प्रश्न आपका रहेगा यहाँ पर 12वां, कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर, और यहाँ पर नाटक एक अंकी में अंतर। तो केवल एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, राम वृक्ष मैनपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचना, भाषा शैली। इसके बाद है आपका 14वां प्रश्न, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। और लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ता है। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। और इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है, और लेखक भंदन आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है। और इसके बाद आपका 16वां प्रश्न, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, फिर अगला जो प्रश्न है आपका वो देखेंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, चौपाई मात्रा के समछंद का एक भेद है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। यहाँ 15वें क्वेश्चन तक कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए, और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए कहानी उपन्यास में अंतर, और जो आपका यहाँ पर लेखक परिचय है तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो हम आपको बताते हैं और उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर आपका प्रश्न 7वां, कवि श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, और इसका अथवा लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा, आप स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 18वां प्रश्न। तो 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है, थोड़ी जूम करके हम आपको दिखाते हैं। जो आपका स्टूडेंट्स 18वां प्रश्न है वो आपका काव्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या रहेगी। तो इसको आपको स्वयं से हल करना है। सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यह संपूर्ण सॉल्यूशन आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 3 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। जो आपका 20वां है, धूम्रपान को रोकने के लिए उनकी हानियां बताती हुई एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो इसे भी आपको स्वयं से कर लेना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये रहा 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर लेना है, और इसका धूम्रपान का चित्र भी आप बना सकते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है स्टूडेंट्स आपका 22वां प्रश्न है। तो 22वां प्रश्न है आपका, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको नीचे दिखा रहे हैं। जो इसका सॉल्यूशन रहेगा वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए इस आवेदन को, और पढ़ भी लीजिए। तो यहाँ पर विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने बाबत यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है प्राचार्य को। तो इसको पढ़ सकते हैं आप, और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, और 4 नंबर का जो आखिरी प्रश्न है, 23वां प्रश्न है आपका, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो आपको रूपरेखा लिख देना किसी एक विषय पर, और रूपरेखा लिखना बहुत ही आसान है। प्रस्तावना और साथ ही यहाँ पर आपको लिख देना। और यदि आप पुस्तकालय पर लिखते हैं तो पुस्तकालय का यहाँ पर महत्व, पुस्तकालय का दैनिक महत्व, इस तरीके से आप रूपरेखा को लिख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको संपूर्ण बता दिया है, और संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं तो पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।